आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सिंबल और नोटेशन। सिंबल नोटेशन के क्वेश्चन आपने पेपर में अक्सर देखे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, परंतु एक बार समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक रूल समझना पड़ेगा, वी बोर्ड मास। आपने सुना होगा वी बोर्ड मास का रूल। वी फोर होता है वार। आपने कभी 2 नंबरों के ऊपर ऐसा बार लगा हो देखा होगा, इसको कहते हैं वी। B4 होता है ब्रैकेट। आपने ब्रैकेट भी देखे होंगे, एक ये छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। आगे आता है O4 होता है ऑफ, मतलब का। इसका मतलब होता है गुणा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आता है तो क्या आता है आगे आता है D4 होता है डिवाइड। हाँ, तो आगे पढ़ रहे थे, D4 होता है डिवाइड मतलब भाग। आगे आता है मास M4 मल्टीप्लाई मतलब गुणा। एक ये गुणा हो गई, एक ये गुणा हो गई, परंतु दोनों गुण एक साथ आती हैं तो हमको पहले का वाली गुणा करनी होती है। आगे आते हैं बोर्ड मास मतलब A4 मतलब ऐड मतलब जोड़ना, और S मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। अब आप समझ पाए, बोर्ड मास का रूल समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हमें वी बोर्ड मास को पढ़ना है, उसी को पढ़ने से हमारे सभी क्वेश्चन हल होने शुरू हो जाएंगे। वी मतलब बार होता है, और ये इस चैप्टर में बहुत कमी से आता है, क्योंकि ये एक मैथ में चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1। आप पढ़ देख पा रहे हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस गुणा प्रदर्शित करता है, प्लस भाग प्रदर्शित करता है, तथा गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। क्या प्रश्न है, देखिए 8 भाग 14 माइनस 20 प्लस 5 गुणा 2, इसका उत्तर बताना है हमको। देखिए अब हम इसका उत्तर निकालते हैं। पहले हम इस सवाल को दोबारा से लिख लेंगे। 8, अब आप देख रहे हैं भाग आया, भाग को क्या बताया गया है सवाल में, भाग को बताया गया है प्लस, तो प्लस बना लेंगे। फिर 14 ऐसे लिख लेंगे। अब देखते हैं माइनस आया, माइनस उसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया, माइनस को बताया गया है गुणा, तो बना देंगे गुणा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे आता है देखिए 20 के बाद प्लस को क्या बताया गया, भाग, तो इसके बाद आ जाएगा भाग के बाद 5, और फिर क्या है गुणा में दिखाया गया है माइनस, गुणा को बताया गया है माइनस। इसका हमें उत्तर बताना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या होगी, वी बोर्ड मास के अनुसार वी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब होगा। तो पहले क्या होगा, इसमें ब्रैकेट तो आया नहीं, बार आया नहीं, ऑफ आया, ऑफ भी कहीं नहीं है, तो पहले होगी डिवाइड मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें 5 चौक 20। अब जो बचा है उसको ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया। अब क्या होगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौका 56 माइनस 2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 64 माइनस 2 कितना बना 62। अब देख पा रहे हैं कितना आंसर बना हमारा इसका 62। अब कौन सा ऑप्शन है 62, ऑप्शन बी नंबर सही है। देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने हिंदी पूरी नहीं लिखी है, तो इस कोड बता दिया है। कोड भाषा में भाग को प्लस, गुणा को प्लस, भाग को गुणा, माइनस को भाग, प्लस को माइनस बताया गया है। तो इस सवाल का आंसर बताइए। अब इसको फिर से लिख लेंगे चिन्ह बदल के, भाग को बताया गया गुणा, और ये क्या है माइनस को बताया गया क्या भाग, माइनस को भाग बताया गया नहीं। आगे आते हैं प्लस को क्या बताया गया है माइनस, गुणा को बताया गया प्लस। समझ पा रहे हैं आप?
अब देखिए इस 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में को तो नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 5/4। देख पा रहे हैं आप, बट्टे में करके लिख दिया, माइनस प्लस 16। अब देखिए एक ही लाइन में कर देंगे, इससे ही कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 होता है क्योंकि 10 से कट जाएगा 2 बार। ठीक, आगे बढ़ते देखिए क्या बचा, 2 - 7 + 16। अब इन दोनों में माइनस करेंगे तो -5 + 16। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। मतलब इस सवाल का आंसर क्या बनता है, 11। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ये इस सवाल के ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का, इसी में बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3। टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, वही पूरी हिंदी नहीं लिखी है, कोड भाषा को लिख दिया। अब इस माइनस को गुणा, भाग को प्लस, प्लस को भाग, गुणा को माइनस। तो सवाल है ये, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जो आंसर कमेंट में देगा मैं उसको लिख दूंगा, जिसका सही होगा उसके लिए यस लिख दूंगा। ठीक, सेम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर आप दीजिएगा, नहीं तो मैं करा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, 6 मल्टीप्लाई को क्या बोल दिया है, डिवाइड। तो डिवाइड बना दिया, दोबारा से बनाना ही पड़ता है क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। भाग का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा गुणा। बनाइए, 6 से 6 कट गया 1 बार, 1 - 10 + 8 × 2। आगे बढ़ते हैं, 1 - 10, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 16, यह आ गया -9 + 16। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, 7। कितना आंसर बना, 7। जैसा कि आप इसके क्वेश्चन ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताइएगा कमेंट में, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसी तरह देखिए हमारा टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दें और माइनस की जगह प्लस कर दें। परस्पर का मतलब होता है दोनों चिन्ह आपस में बदल दिए जाए तथा गुणा को भाग में परस्पर बदल दिया जाए, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है 98/7 + 288 गुणा 2 माइनस 144 गुणा 3 माइनस 152 भाग 2 + 120। देखिए मैंने काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को बदलेंगे फिर से 98, भाग की जगह क्या कर देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, भाग को गुणा और प्लस को माइनस, यानी जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर देंगे और जहाँ जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ गुणा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते रहिए आप, मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ। प्लस की जगह माइनस, गुणा की जगह भाग, माइनस की जगह प्लस, फिर आए गुणा, गुणा की जगह भाग, माइनस आया प्लस कर देंगे, फिर 152 ऐसे लिखेंगे, भाग आई गुणा कर देंगे, प्लस आया माइनस कर देंगे। यहाँ हमने एक ही लाइन में सवाल लिख लिया। अब ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया तो क्या करेंगे, इसमें तो एक साथ कई सारी भाग है, तो पहले हम भाग ही देंगे। इसको 144 आ गया, इससे काटेंगे 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 आ गया। अब देखिए हम गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56, हासिल लगे 5, 7 नम 63 और हो गया 68। समझ पा रहे हैं आप, गुणा तो कर ही लेते होंगे। 144 + 48 प्लस, इस दोनों में भी गुणा है तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 5 30 और 3 माइनस 120। अब इन दोनों घटा दीजिए, 2 4 5 प्लस 48 प्लस इन दोनों को भी घटा दीजिए, 4 8 2। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए इसका 2, इसका 8 10 4 14, पीछे कितना बनेगा 4, और 4 किस ऑप्शन में है देख पा रहे होंगे आप, एक ही ऑप्शन में है। फिर भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, 8 4 12 और 12 4 16, और एक हासिल उसका था तो हो जाएगा 16 1 17, हासिल लगे 1 2 5, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ 1 आएगा, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा हासिल 1 7। ये बना ऑप्शन ए सही। इकाई अंक से ही पता चल ही गया था हमको, फिर भी हमने पूरा जोड़ के देख लिया।
यहाँ पे 304 में से घटाने पर 120 हो गया था, मिस्टेक हो गई थी ना, 184 आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, उसी का टाइप 2 का अगला क्वेश्चन नंबर 2, गुणा को भाग में तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का हल क्या होगा। देखते हैं, हल करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। 13 गुणा 5 माइनस 18 प्लस 10 और इसका हो जाएगा भाग। जैसा उस सवाल में कहा गया था, भाग की जगह गुणा कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया और गुणा की जगह भाग कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। 5 13 पंजे 65, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, 18 प्लस 5। पहले इन दोनों घटाएंगे तो कितना जाएगा, 7, 15 में 60 गए 7, और यहाँ 5 में से 4 1 गए 4 प्लस 5, तो कितना बना इसका आंसर, इसका आंसर बना 52। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर बना 52। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, यदि गुणा को भाग में तथा प्लस को माइनस में परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण का उत्तर बताइए। अब समीकरण कहाँ है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये वो समीकरण है ये। अगर इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, टाइप नंबर 2 लिख के, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बताइएगा, मैं उसका जिसका सही होगा उसको यस लिख दूंगा, ठीक है ना, बताइएगा ज़रूर। देखिए आप शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। इसमें क्या होगा, आपको कुछ और लेटर कुछ उस दूसरे तरीके से कोडिंग करके देगा। यदि i का अर्थ भाग, j का अर्थ गुणा, k का अर्थ माइनस और l का अर्थ प्लस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं समीकरण में किस तरह की कोडिंग की गई है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए सवाल को फिर से बनाना पड़ेगा। 448, i की जगह आएगा भाग, ध्यान, i की जगह भाग तो 8, l की जगह क्या दिया है प्लस 17, k की जगह क्या दिया है माइनस 12, देख पा रहे हैं आप, j की जगह गुणा 6 और l की जगह दिया है प्लस। ये अपना सवाल बन गया। अब इसको हल करना, इसकी डिवाइड करेंगे, 5 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, ये बना 56 प्लस 17 माइनस इन दोनों की गुणा कर लेंगे 72 प्लस 19। क्या आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 6 1 7 माइनस 72 प्लस 19। अब इन दोनों को घटा देंगे तो बना 1 प्लस 19 बराबर कितना बन गया 20। अब देखिए 20 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही।